खवातीन का भी पुलिस वालों को अब चाहिए कि सीआरओ चेक करें कि इन्होंने इससे पहले कितनी एफआईआर लोगों के खिलाफ कराई हैं। खवातीन बंदों को अट्रैक्ट करती हैं, उनसे दोस्तियां करती हैं, आफ्टर दैट उनसे मुलाकात करती हैं, उनसे रिलेशन डेवलप करके और कई उसी मौके पे 15 कर देती हैं। अगर ऐसी कोई औरत किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देती है तो आपसे गुजारिश है कि इस औरत का भी सीआरओ चेक करें कि इसने इस तरह की दफात के कितने मुकदमा दर्ज कराए हैं, क्या ये हैप्चुअल तो नहीं है। उन्होंने कहा इस बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मालिक मकान ने ये किया वो किया, मैंने रिक्वेस्ट करके किसी दोस्तों से उस बच्ची की एफआईआर करा दी। तो बाद में पता चला कि उसने उस अपने मालिक मकान से 7 लाख रुपया लेके सुलह कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। मैं हूं आपका भाई फुरकान शाह। नाजरीन, आप जो मैं आपके साथ एक इशू लेके आया हूं, ये अक्सर अब ये एक सिलसिला चल उठा है कि अक्सर खवातीन जौन सी हैं पहले किसी के साथ रिलेशन में आ जाती हैं, आफ्टर दैट 2-4 साल 6 माह बाद एक अरसे के बाद उसके खिलाफ 376 की एफआईआर करा देती हैं। इसी तरह का एक वाकया थाना मजंग में पेश आया, जिसमें एक जो दरखास्त देंदा है, जो एप्लीकेंट है खतून, उनका नाम है आयशा परवेज और शोहर का नाम है परवेज अली। उन्होंने 12/12/2024 को थाना मजंग में एक दरखास्त दी कि एक शख्स है शाहिद सिंधु वल्द हाजी मोहम्मद बूटा, जो उनके साथ अरसा 6 साल से ज्यादती करता रहा। अब आप ये देखें ना, 6 साल से ज्यादती बगैर मर्जी के तो नहीं ना हो सकती, लेकिन अब ये लाहौर में ये एक फैशन शुरू हो गया है। लोग अक्सर खवातीन इसी तरह का रिलेशन डेवलप करके, इस खतून ने तो 6 साल गुजार दिए है ना, अक्सर खवातीन 6 दिन 6 महीने या 6 हफ्ते गुजार के तो एप्लीकेंट बनती हैं। उसके बाद भारी रकम लेकर इस तरह के, मेरे पास अगर किसी को कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ सवाल करें, मैं आपको इस तरह की 50 एफआईआर लाहौर की दे सकता हूं। और ये खवातीन का भी पुलिस वालों को अब चाहिए कि सीआरओ चेक करें कि इन्होंने इससे पहले कितनी एफआईआर लोगों के खिलाफ कराई हैं। इसमें ये खतून दरखास्त अपनी में लिख रही है कि मैं इस तरह 6-7 साल कबल मजंग में आई एक मकान किराए पे लेने के लिए, तो मुल्जिम शाहिद सिंधु वल्द मोहम्मद बूटा ने मुझे वो मकान किराए पे लेके दिया। गालबन उसका अपना ही मकान था जो उसने उसे किराए पे दिया। उसके बाद औरत ने कहा मैं अकेली और बेसहारा थी, ये शख्स मेरे साथ वरगला कर शादी का झांसा देकर, क्योंकि अक्सर लोग, वो एक लड़की ने ना एक दफा एक अपनी माँ से सवाल किया कि माँ ये इश्क मोहब्बत क्या चीज है। उसने कहा बेटा ये सब मुफ्त तमाशबीनी के तरीके हैं। तो उस शख्स ने भी, शाहिद सिंधु ने ये सोचा होगा कि मैं इस तरह की हरकत करके तो अपना अच्छा वक्त पास कर लूंगा, तो उसके बाद मैं इसे चैप्टर क्लोज कर दूंगा। लेकिन अब खवातीन बहुत तेज हो गई हैं। उसने इसके खिलाफ एक दरखास्त दी थाना मजंग में, और उसके खिलाफ 27/12/2024 को 376 ते पे का मतलब है ताजीरात पाकिस्तान, जना का पर्चा करवा दिया। अब जो शाहिद सिंधु साहब हैं, जो 6 साल उन्होंने अपने इंजॉयमेंट में गुजारे हैं, अगले 6 साल भी उनकी जमानत होती नजर नहीं आ रही। एक ही सूरत होगी कि ये इस खतून के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे, और कंप्रोमाइज अगर मुफ्त हो जाए तो शायद सिंधु साहब की खुशकिस्मती है। वैसे इस तरह के कंप्रोमाइज मैंने मुफ्त नहीं देखे। अब भी मैंने इस प्रोग्राम को करना इसलिए जरूरी समझा कि हमारे अक्सर रॉन्ग कॉल्स आती हैं, खवातीन बंदों को अट्रैक्ट करती हैं, उनसे दोस्तियां करती हैं, आफ्टर दैट उनसे मुलाकात करती हैं। मुलाकात करने के बाद उनसे रिलेशन डेवलप करके और कई उसी मौके पे 15 कर देती हैं, कई 2-4 दिन बाद एप्लीकेशन देके एफआईआर करा देती हैं, और उसके बाद वो बंदे को स्कूल में दाखिल हो जाता है, उसकी इज्जत तार तार हो जाती है, और उसका गुनाह माशरे में नंगा हो जाता है, और आने वाली बाकी की जिंदगी वो ना अपनी फैमिली को मुंह दिखा सकता है, ना किसी और से राब्ता कर सकता है। इसलिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने का मकसद था कि मेरे जो बुजुर्ग दोस्त हैं ना, खास तौर पे नौजवान तो इस तरह के झांसे में कम आते हैं, बुजुर्ग जो से हैं वो जल्दी झांसे में आ जाते हैं, और सर्दियों में खास तौर पे। तो मैं ये जूमानी बातें इसलिए कर रहा हूं कि अपने दोस्तों को क्लियर कट समझा सकूं कि ऐसी खवातीन जो आपसे राब्ता करें और इलीगल रिलेशन डेवलप करने की ख्वाहिश जाहिर करें, मेरी इल्तमास है कि ऐसी चीजों से बचे। इसमें आप दीन से भी, अल्लाह ताला भी नाराज होगा आपसे, दीन से भी दूरी हो जाती है, और दुनिया में भी आप लोग रुसवा हो जाते हैं।
आजकल ये ट्रेंड सेट माइंडसेट हो गया। अक्सर खवातीन घर किराए पे लेती हैं और मालिक मकान के साथ रिलेशन डेवलप करके, पिछले दिनों इसी तरह का एक वाकया मेरे पास कोई साहब आए, उन्होंने कहा इस बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मालिक मकान ने ये किया वो किया। मैंने रिक्वेस्ट करके किसी दोस्तों से उस बच्ची की FIR करा दी, तो बाद में पता चला कि उसने उस अपने मालिक मकान से 7 लाख रुपया लेके सुलह कर ली और घर भी छोड़ दिया। अब इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा लाहौर में तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ऐसी खवातीन की पुष्ट पनाई भी बहुत ज्यादा बाअसर लोग करते हैं। वो शायद उनके हिस्सेदार हैं या पता नहीं क्या वजह, मैं किसी पे बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहता। तो ये FIR की कॉपी भी पीछे चल रही है, और आप दोस्तों से इल्तमास है कि खुदारा इस तरह की औरतों से महफूज रहें। और अगर पुलिस वालों से मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि अगर ऐसी कोई औरत किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देती है तो आपसे गुजारिश है कि इस औरत का भी CRO चेक करें कि इसने इस तरह की दफात के कितने मुकदमा दर्ज कराए हैं, क्या ये हैप्चुअल तो नहीं है। अगर ये हैप्चुअल है तो इनका, क्योंकि पुलिस जो सी इस तरह की एप्लीकेशन को ना, ये पहला पर्चा मैंने देखा जिसको पुलिस ने 10-12 दिन डिले किया, नहीं तो इस तरह की एप्लीकेशन पुलिस एक लम्हे में दे के अपनी जान छुड़ा लेती है। तो खुदारा इसमें इस तरह के औरतों को भी प्रमोट ना किया जाए जो लोगों पे गलत FIRs करवा के उसके बाद उनको ब्लैकमेल करती है और पैसे लेके। पुलिस वालों को भी पता होता है, लेकिन वो खतून होने की वजह से ऐसी औरतों के खिलाफ एक्शन लेने से भी परहेज करते हैं। वो कहते हैं हमें क्या लगे। तो मैं समझता हूं कि ये मेरा जो है वीलॉग, इसको आप लोग सीरियस लेंगे और इस तरह की खवातीन से इज्तनाब करेंगे। ये खतून आपकी किराएदार भी हो सकती है, ये खतून आपको रॉन्ग कॉल करने वाली भी हो सकती है, और ये खतून आपको सरे राह भी मिल सकती है। इस तरह की औरतों से परहेज करें, अपने और अपने खानदान की इज्जत को महफूज रखें। अगर आप ऐसा ना किया मेरा वीलॉग देखने के बाद भी, तो फिर अगले हालात की जिम्मेदारी आप पे होगी। फिर आपकी तस्वीर टीवी पे भी चलेगी और आपकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे तो ऐसे वायरल हो जाएगी, और FIR जैसे ये मुल्जम शाहिद सिंधु जो है, इसकी तस्वीर मेरे पास आ गई है, तस्वीर मैं नहीं चलाना चाहूंगा, इसकी FIR मेरे पास आ गई है, इसकी सारी डिटेल मेरे पास आ गई है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के लोगों से परहेज करें, और पुलिस वालों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी जो भी खतून है उसका CRO जरूर चेक कर लिया करें। FIR देने से पहले आप लोग FIR फौरी तौर पे दे देते हैं और हैप्चुअल खवातीन की दिहाड़ी लगने में उनकी मददगार बन जाती है हमारी पंजाब पुलिस। तो मैं समझता हूं कि इतना आज के लिए काफी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपका भाई फुरकान शाह, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।